Assalamualaikum to all my beautiful students. So welcome back to your own platform of Journey to MBBS. तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को स्टडी कर रहे थे, ठीक है। और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हमने देखा था कि ये 5 तरह की ग्लैंड्स हैं, ठीक है। ये 5 तरह की ग्लैंड्स हैं, जिनमें से सिलिवरी ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लिवर को, पेनक्रियास को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ग्लैंड्स ऑफ इंटेस्टाइन। आज हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को और क्या कहा जाता है, इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है, सक्कस इंटेरिकस भी कहा जाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम जो आज टर्म याद करने वाले वो कहाँ से जुड़ी है, विल्लाई से। विल्लाई को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें, हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर में भी कर चुके हैं। तो उसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है वहाँ पे हमने देखा था कि कुछ विल्लाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ब्रश जैसे विल्लाई प्रेजेंट होते हैं, उनके ऊपर फिर माइक्रो विल्लाई प्रेजेंट होते हैं, वहाँ तक नहीं जाना है। तो ये जो विल्लाई है, ये विल्लाई के नीचे कुछ इस तरह से पाउचेस जैसे प्रेजेंट होते हैं, पॉकेट्स जैसे, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्स ऑफ लिबरकुन। कहाँ प्रेजेंट है, पॉकेट्स है एट द बेस ऑफ विल्लाई, ठीक है। विल्लाई के बेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन है, इनके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं, 5 तरह के सेल्स होते हैं। और वो सेल्स क्या करते हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के अंदर ये 5 तरह के सेल्स हैं। क्या क्या बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो इनके अंदर सेल है, अर्जेंटिफिन सेल, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, हार्मोन्स बनाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं एंटेरोक्राइन सेल्स पे, ठीक है। ये जो एंटेरोक्राइन सेल्स है ना, ये एंजाइम्स बनाते हैं। इनको हम डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। ये एंटेरोक्राइन जो सेल्स हैं, ये क्या बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं, ठीक है। तीसरा है पेनेट सेल्स, जो क्या बनाएंगे, लाइजोजाइम बनाएंगे, एंटीबैक्टीरियल होते हैं। फिर है ब्रूनर्स ग्लैंड, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये क्या बनाएंगे, थिक म्यूकस बनाएंगे। गॉबलेट सेल, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ म्यूकस ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्रिप्स ऑफ लिबरकुन के अंदर 5 तरह के सेल्स हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, म्यूकस बनाते हैं, लाइजोजाइम बनाते हैं, थिक म्यूकस बनाते हैं, ठीक है। अब ये एंटेरोक्राइन सेल है ना, जो एंजाइम्स बनाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम्स बनाते हैं। इनको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, ये है हमारे एंटेरोक्राइन सेल्स, जिसको हम इंटेस्टाइनल एंजाइम्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन से सेल्स कौन से एंजाइम्स बनाएंगे, ये बनाएंगे प्रोटियोसिस। प्रोटियोसिस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये वाले जो एंजाइम्स हैं, ये क्या करेंगे, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे, ये है ना, प्रोटियोसिस। अब ये जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोकाइनेस कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इंटेरोकाइनेस कहते हैं। अब ये जो इंटेरोकाइनेस है ना, ये प्रोटीन की डायरेक्टली डाइजेशन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन की डायरेक्टली डाइजेशन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, जो ट्रिप्सिनोजेन है ना, उसको कन्वर्ट करेंगे ट्रिप्सिन में। ट्रिप्सिनोजेन, जेन से आपको अंदाज़ा हो गया ना कि ये क्या है, इनएक्टिव है। हम ये अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, कि जो पेनक्रिएटिक एंजाइम्स के अंदर हमने पढ़ा था 4 तरह के एंजाइम्स होते हैं, है ना। तो उसमें हमने देखा था जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, ट्रिप्सिनोजेन वहाँ था ना। तो ये जो ट्रिप्सिनोजेन है, हमने ये भी देखा था कि ये इनएक्टिव क्यों होता है। ये इनएक्टिव इसलिए होता है ताकि अगर ये एक्टिव हुआ, ये हर टाइम अगर एक्टिव रहा, तो ये क्या करेगा, अपने आसपास की वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये इनएक्टिव होता है। ये उसी टाइम एक्टिवेट किया जाएगा जिस टाइम फूड आता है, ठीक है। तो ये एंटेरोकाइनेस क्या करेगा, इस ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। डायरेक्टली ये प्रोटीन की डाइजेशन नहीं करता, ठीक है। दूसरा एंजाइम क्या है इनके अंदर, इंटेस्टाइनल लाइपेस। लाइपेस वर्ड से आपको पता चल गया, ये क्या करेंगे, फैट की डाइजेशन करेंगे, ठीक है। और तीसरा एंजाइम क्या है इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेसिस। अब हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च को हमने देखा था कि जो स्टार्च की जो 30% डाइजेशन है, वो कहाँ पे हो रही थी, बकल कैविटी के अंदर हो रही थी, ठीक है। तो स्टार्च के अलावा
और भी तो कार्बोहाइड्रेट हमने खाए है ना, सुक्रेस खाया है, लैक्टोस खाया है, मिल्क शुगर, माल्टोस खाया है ना। तो उसकी डाइजेशन कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेसिस, ठीक है। अच्छा, स्टार्च की हमने देखा था कि 30% डाइजेशन बकल कैविटी में हो जाती है, बाकी 70% डाइजेशन उसकी कहाँ होगी? स्टमक में? नहीं, स्टमक में स्टार्च की डाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज ऑफ हाईली एसिडिक मीडियम। हमें पता है कि स्टमक के अंदर जो HCl है उसका pH 1 से लेकर 3 तक होता है, वहाँ पे स्टार्च की डाइजेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्च की डाइजेशन कहाँ होगी? स्टार्च की डाइजेशन होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में। ये हम बहुत डिटेल में करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो मैंने जब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था उसी टाइम मैंने आपको कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, उसके अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है? ड्यूडेनम के अंदर होती है, ठीक है। तो वहाँ किस किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होगी उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो बाकी की जो 70% स्टार्च की डाइजेशन है वो कहाँ पे होने वाली है? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। और क्या है इसके अंदर? न्यूक्लियोटाइडेजेस है ना, और क्या है? न्यूक्लियोसाइडेजेस है। अब इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक है, स्मेल। लेकिन इसके अंदर सारे तो नहीं आते, लेकिन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो इसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे सुक्रेस है, माल्टोस है, इंटेरोकाइनेज है, लैक्टोस है, और क्या है? लाइपेज है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं बिल्कुल लास्ट वाले, ये दोनों बेचारे इसमें नहीं शामिल हो पाए, लेकिन इन दोनों को आप अलग भी याद रख सकते हैं। बाकी सबको इस स्मेल, इस छोटे से निमोनिक के ज़रिए आप याद रख सकते हैं। तो यहीं तक था हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा लेक्चर। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ गया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डक्ट सिस्टम को स्टडी करेंगे। ये जो पूरा जो डक्ट सिस्टम है ना, उसको हम स्टडी करेंगे। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।